नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। कल हमने डिफरेंस देखा था एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी जो है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन एंड दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती है। इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है इम्यूनोग्लोबिन्स। ये डिफरेंट टाइप्स की है, लाइक IgA, IgM, IgE एंड IgG। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स नज़र आती है, जिसमें से 2 जो है वो लॉन्ग चेन्स है या हम हैवी चेन्स कह सकते हैं, और ये जो लाइट ब्लू और ब्राउन आपको नज़र आ रही है, एंड 2 शॉर्ट चेन्स हैं या लाइट चेन्स हैं। तो 4 चेन्स है जिसमें से कि 2 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग है, या ये कह सकते हैं 2 हैवी है और 2 लाइट है। तो इनका जो अरेंजमेंट है ये वाई शेप्ड का है, और क्योंकि 4 डिफरेंट शेप की चेन्स है तो दे आर कॉल्ड H2L2। और यहाँ पर हमें एंटीजन बाइंडिंग साइट नज़र आ रही है स्टार्टिंग में, जहाँ पर कि एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी से बाइंड होते हैं, और इसमें हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि ये कनेक्ट करते हैं 2H2 चेन्स को। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इम्यूनिटी कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड। आगे हम इम्यूनिटी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट एंटीजन्स, और पैसिव इम्यूनाइजेशन या पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो प्लाज्मा के थ्रू या कोलेस्ट्रॉम के थ्रू जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटीबॉडी का ट्रांसफर होना, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉम। इसमें एंटीबॉडी IgA है। तो फर्स्ट लैक्टेशन या मदर जब अपने फीटस को फर्स्ट फ्यू डेज तक लैक्टेशन या फीडिंग करा रही हैं, तब जो कोलेस्ट्रॉम है या जो मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज होती है जो कि छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज जो है वो होस्ट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्लो होती है, और ये इट टेक्स टाइम टू फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है जो कि डायरेक्टली हम दूसरे पर्सन की बॉडी में डालते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी। इट इज़ फास्ट, क्विक, लाइक अभी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, अभी जैसे कोरोना वायरस है तो प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है। तो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स है जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया और जो ठीक हो चुके हैं, जो क्योर हो चुके हैं, तो उनका प्लाज्मा लेकर के और फिर वो जो अभी एक्टिव पेशेंट्स है या जो बीमार है कोरोना वायरस के पेशेंट्स है उसमें इंसर्ट किया जा रहा है, ताकि उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए जो उनकी बॉडी को ठीक कर सके या क्योर कर सके। तो एक्टिव इम्यूनिटी इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग और वीक और डेड पैथोजेंस जनरेट अ प्रोटेक्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये बॉडी में तैयार होती है। जैसे हमने कहा था कि मेमोरी पे काम करती है हमारी बॉडी, मेमोरी याद रखती है हमारी बॉडी की वो किस एंटीजन से, किस पैथोजन से कैसे रिएक्ट हुई थी या कैसे उस इफेक्ट हुआ था, कैसे फाइट की थी बॉडी ने। तो दैट इज एक्टिव immunization. And passive immunization, transfer of antibody from immunized donor to non-immunized person. Now because these antibodies are found in the blood, तो जो ये एंटीबॉडीज है ये ब्लड में पाई जाती है, तो उनके रिस्पॉन्स को कहा जाता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड जो है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं इसे, जिसमें कि T लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है।
ऑटो इम्यूनिटी जो होती है ये मेमोरी बेस्ड होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फॉरेन मॉलिक्यूल से या ये कह सकते हैं सेल्फ और नॉन सेल्स को डिटेक्ट कर सकती है। जेनेटिक रीज़न से भी हो सकती है या कभी कभी अननोन रीज़न से भी हो सकती है। कभी हमारी बॉडी जो है वो सेल्स को ही अटैक करती है जिससे कि हमारी बॉडी को डैमेज होता है या बॉडी सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो एग्जाम्पल इसका है रूमेटॉइड आर्थराइटिस।